हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि इस इतनी गर्मी में आपने परमेश्वर के लिए समय निकाला। हमें परमेश्वर भला है और वो हमारे जीवन में सर्वोत्तम है। कुछ ही बातों को हम देखेंगे और फिर हम जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसा हम करेंगे। कितने लोग पहले सेशन से आशीषित हुए? हालेलुया। प्रभु के अभिषिक्त पुत्र हैं पास्टर मोजेस। परमेश्वर उनको जगह जगह में इस्तेमाल कर रहा है और वो परमेश्वर के एक उपयोगी पात्र हैं। हालेलुया। जब तक हम यहाँ पर जितने भी प्रभु के दास हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम और आप एक ही राज्य के सैनिक हैं, एक ही राज्य के योद्धा हैं। आप और हम सहकर्मी। मेरे साथ निकालेंगे यही हिजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय। यह हिजकेल 36 उसका 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे 26। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें नया क्या दूंगा? पहली चीज आत्मा, हाँ, मन। पहले क्या देगा? नया। हेलो, सुन रहे हैं? सब मेरे साथ बोले, नया मन, नई आत्मा। ये नई आत्मा क्या है? कोई बता सकता है? पवित्र आत्मा। और कितने लोग कहते हैं पवित्र आत्मा, नई आत्मा? वाह, सब लोग। जब नई आत्मा के बारे में बात कर रहा है तो आपको नई आत्मा देने का मतलब है, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपका आत्मा रिवाइव होता है, वो है नया आत्मा। पवित्र आत्मा नहीं दे रहा है, पहले वो आपके मन को बदल रहा है, मन को बदल रहा है। कितने लोग पवित्र आत्मा पा लिए लेकिन मन नहीं बदला? प्रार्थना के समय सबसे नम्र दिखते हैं और प्रार्थना से बाहर जाते ही चुड़ैल दिखते हैं। मैं मजाक मजाक में ही भविष्यवाणी करता हूं, नहीं समझ में आया? कई लोग प्रार्थना करते समय प्रभु प्रभु प्रभु, और जैसे ही बाहर निकले तो लगता है वो भूत है। आप लोग की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो। सबसे पहली प्रक्रिया परमेश्वर की जो है वो मन बदलने की। शुरुआत से लेकर के अंत तक परमेश्वर ने जो चाहा वो यही चीज है, मनुष्य मन फिराए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मेरी हिंदी समझ में आ रही है? बिल्कुल शुद्ध हिंदी मध्य प्रदेश से लाया हूं। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 17 अध्याय।
और उसका 30 वचन। इसीलिए परमेश्वर अनाज्ञा के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। बस, इसलिए फिर से एक बार, इसलिए परमेश्वर अनाज्ञा के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप, कितने लोग अलौकिक बनना चाहते हैं, आत्मिक बनना चाहते हैं? आत्मिक बनने के लिए अन्य भाषा नहीं, मन फिराव की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप अन्य भाषा बोल के अलौकिक बनेंगे तो आप अलौकिक तो बन जाएंगे, लेकिन पॉल्यूटेड अलौकिक बनेंगे, मतलब प्रदूषित। नहीं समझ में आ रहा? हेलो, हालेलुया। मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं, अगर जब हम परमेश्वर का स्वभाव ना चाहते हुए, दिल ना चाहते हुए, आत्मा चाहते हैं और अपने हृदय के अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा काम तो करेगा, लेकिन हमारे चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा। और ये आजकल की समस्या है। कई लोग परमेश्वर का सामर्थ्य चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव नहीं चाहते हैं। चंगाई करना चाहते हैं, छुटकारा करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम नहीं करना चाहते हैं। अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करना है? जैसा खुद को तेल पाउडर लगाते हो ना, वैसे उसको भी तेल पाउडर लगाना है। परमेश्वर के सामर्थ्य में बहने का एकमात्र तरीका यह है कि परमेश्वर के स्वभाव में चलना, स्वरूपता में, समानता में, दोनों चीज में। कई बार हम उसके समान चलना चाहते हैं, लेकिन उसके स्वरूप में नहीं चलना चाहते। और यही हमारी समस्या है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में आया तो हमने अपने आप को सामर्थ में इतना ज्यादा ही इन्वॉल्व कर दिया कि उसके बाद हमने उसके स्वभाव को खो दिया। चेक ओके। एक्चुअली माइक में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आवाज धीमी है, ठीक है। मैं धीमे आवाज वाला प्रचारक हूँ, बहुत खुद से धीमे नहीं बोलता हूँ, मेरी धीमी आवाज, क्या करूँ। ओके, 17:30 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब उस समय पुराने नियम में लोगों के पास ज्ञान नहीं था कि हमें उद्धार पाना है, हमें परमेश्वर के चरित्र के साथ चलना है, हमें यीशु मसीह कोई होगा, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। ये पुराने नियम में नहीं लिखा गया, इसलिए उस पीढ़ी को अज्ञानता का समय, उस समय को अज्ञानता का समय बोला जाता है। कहीं अज्ञानता का समय, बोलिए अज्ञानता का समय। अज्ञानता के समय पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, यीशु मसीह नहीं था, कोई बात नहीं, इन लोगों को पता नहीं था कि यीशु मसीह उद्धार करता है। इन लोग बोल ही नहीं सकते, प्रार्थना ही नहीं कर सकते, यीशु मसीह मेरे हृदय में आ। तो अज्ञानता के समय को परमेश्वर ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब वो क्या चाहता है, हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की निवेदन करता है। क्या करता है? आज्ञा देता है। मन फिराने की, कहिए मन फिराने की आज्ञा। और आपको पता है ना कि हमको परमेश्वर की सारी आज्ञाएं माननी है ना? मन फिराने की कौन आज्ञा दे रहा है? परमेश्वर आज्ञा किसको दे रहा है? सब मनुष्यों को, हर जगह में। एक आज्ञा जरूर है, बहुत सारी आज्ञाएं हैं, उसमें से एक आज्ञा ये भी है कि अपने मन को, अब ये जैसे ही मैं बोलता हूं मन फिराओ, तो सबसे पहले कहां जाता है हमारा ध्यान? पहला पॉइंट, पाप से मन फिराने का
जाता है कि नहीं? कितने लोग का जाता है? ओके, 1 2 3 4, ओके, थैंक यू। तो हमारा मन कहाँ जाता है? जैसे हम बोलते हैं मन फिराओ, तो ध्यान कहाँ जाता है? पाप से मन फिराना है। एक्चुअली में पाप से मन नहीं फिराना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि लगाना है। मेन जो चीज है मन फिराने की, वो है दुनिया से, संसार से मन फिराना है। उसके ऐश्वर्य, उसकी सुंदरता, इन सब से मन फिराना है। जब डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो सबसे पहली चीज, अगर मैं अपने अनुभव से बोलूं तो सबसे पहली चीज जिससे परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के पुत्र पुत्री को मन फिराने की जरूरत है, वो है टीवी। कितने लोगों के घर में टीवी है? टीवी कितने लोग के घर में? कितने लोग भाभी जी घर पे हैं? भविष्यवाणी कौन? क्या तारक मेहता का? वाह, अभी वचन से पूछ रहा था, हालेलुया बोलने को कोई नहीं बोला। अभी तारक मेहता को उल्टा चश्मा। ये जो टीवी में आप सीरियल देखते हैं, एक्चुअली में सीरियल आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग के लिए। वो आपको प्रोग्राम करते हैं। वो सीरियल भी एक है जिसमें एक आदमी की 2 पत्नियां, एक घर में रहती है, एक बाहर रहती है ना? आंटी जी बताइए कौन सा है? अरे ऐसा सा की आप कितना, कौन सा सीरियल है? जोर से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं जी। नहीं, वो तो मर गए, बहुत समय पहले की बात है। एक सीरियल है जिसमें एक पति की 2 पत्नियां जी। सीरियल का नाम है भूमि, का नाम है भूमिका। तो ये क्या कर रहे हैं? आपको व्यभिचार के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि व्यभिचार में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप टीवी के सामने बैठे, मेरे को परमेश्वर ने क्यों बुलाया, मैं आपको सच बता रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे अपनी आवाज को कलीसिया में लाने के लिए बुलाया है, और इसकी आवाज में आपको क्या बोलते हैं, करेक्शन, सुधार उसको मिलेगा, सुधार आपको मिलेगा। और ये सुधार को, छोटी छोटी चीजों को जब हम देखते हैं, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। सुधार से ही बदलाव आता है। समझ रहे हैं? किससे बदलाव आता है? सुधार से बदलाव आता है। तो जब हमको मन फिराने की बात कही जाती है, तो ये पापों से नहीं है, ये दुनिया की बातों से है। क्योंकि जब आप लोग थक जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं। बहुत थक गए हैं, हम क्या कर लेते हैं? रिलैक्स, मोबाइल चलाते हैं। इन्हीं बातों से मन फेरने की बात वचन में लिखी है, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो। बस इस संसार के सदृश ना बनो। दूसरे लोग टीवी देखते हैं, बताइए ना, अन्य जाति टीवी देखते हैं क्या? देखते हैं। तो बाइबल के अनुसार वो क्या कह रहे हैं? तुम मत देखो। दूसरे लोग रील बना के नाचते हैं, तुम मत नाचो। दूसरे लोग कहीं कहीं जा करके एंजॉयमेंट करते हैं, तो वो बोल रहे हैं तुम मत करो, संसार के सदृश ना बनो। 2014 में जब मैंने इस सत्य को जाना, तो मैं जैसे ही अपने घर पहुंचा, मैंने अपनी टीवी का प्लग निकाला, केबल पीछे से खींचा, टीवी को लिया, खिड़की से पहले फ्लोर से नीचे फेंक दिया। पहले अब मेरे घर में 11 साल हो गए, टीवी नहीं है। कई लोग घर आते बोलते टीवी तो नहीं है, टीवी तो नहीं है मेरे घर में। तो फिर आप कैसे रहते हैं? मैं बोला टीवी के साथ आप लोग कैसे रहते हैं?
बहन प्रियो, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये तकनीकी, ये मॉडर्न एज जो है वो हमारी सहायता कहीं से नहीं कर रहा। एक ही बेड में पति पत्नी लेटे हुए हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फोन में लगे हुए। परमेश्वर ने पति और पत्नी को, माता और पिता को, बच्चों को और अपने पिता माता को एक रिश्ता में रहने के लिए बुलाया गया है, मोबाइल चलाने के लिए नहीं। पति और पत्नी लेटे हैं और हम क्या करते हैं? हमारे बीच में अगर बात होती है तो यही बात होती है, ये वाली वीडियो देखो जी, वो वाली वीडियो देखो जी। मैं ऐसे ही भविष्य रखता हूं। ओके, मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर आप लोग को एक नए स्तर पर ले जाएगा, लेकिन जब तक पुराने स्तर की चीजें ना छूटे तो नए स्तर में नहीं ले जाता। आपको कुछ ना कुछ छोड़ना होगा, कुछ ना कुछ पाने के लिए। परमेश्वर का राज्य समझौता करने वालों का राज्य नहीं है, बलिदान करने वालों का राज्य है। जब आप बलिदान करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में वो आपको एक स्तर एक बढ़ाएगा। फिर आगे क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। किसके? ये जो मन है, ये प्रदूषित मन है। इसमें कपिल शर्मा रह रहा है, इसमें तारक मेहता वाला टकला रह रहा है, इसमें अलग अलग लोग, हीरो लोग, हीरोइन लोग रह रहे हैं। ये मन को क्या करना है? नया करना है। और नया करने वाला कौन है? परमेश्वर। क्या बोलता है? मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हम मन को खुद से नया नहीं कर सकते, हमको उसकी उपस्थिति में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम खुद से मन नया कर सकते तो हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। अगर हम खुद से अपने जीवन में सुधार कर सकते तो हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। सही बोल रहा हूं भाइयों? अगर हम खुद से ही अपना जीवन अच्छे से चला लेते तो हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं थी। हमें हर बात में, हर क्षेत्र में परमेश्वर की जरूरत है और हमेशा रहेगी। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। उसके अलावा और कुछ भी हमें संभाल नहीं सकता। आप खुद को नहीं संभाल सकते। एक बार एक लड़के ने पूछा, भैया मैं खुद को इतना संभालने की कोशिश करता हूँ लेकिन बार बार पाप में गिर जाता हूँ। मैं बोला, तू खुद को संभालने की कोशिश करता है इसलिए गिर जाता है। बस एक बार बोल, प्रभु तू मुझे संभाल, तू कभी नहीं गिरेगा। और वो कई साल से नशे में था। एक दिन बस बोला, प्रभु मुझे अब तू संभाल। उस दिन से उसने नशा करना बंद कर दिया। हमारे जीवन में हमें ये समझना जरूरी है कि सामर्थ अन्य भाषा में नहीं, परमेश्वर में। और वो परमेश्वर हमारे अंदर। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, कई अन्य भाषा का बोलने वाले लोगों को मैंने पाप करते हुए देखा है, मैंने व्यभिचार करते हुए देखा है। जाके अन्य भाषा में बात किए, आके व्यभिचार कर लिए। जाके अन्य भाषा में प्रार्थना किए। मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत कट्टर हूं अन्य भाषा बोलने में, मैं बहुत बोलता हूं अन्य भाषा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन उसी पर आधारित है। हमारा एकमात्र आधार है परमेश्वर। हमें ये चीज समझने की जरूरत है, हमें वरदानों से ज्यादा वरदान देने वाले की ओर दृष्टि करना हमें आवश्यक है। प्रॉब्लम ये आ गई है, आजकल को जो एक मोड़ आया, एक हवा आई है, वो वरदानों पर ज्यादा फोकस्ड है, वरदान देने वाले पर नहीं। और ये हमारे जीवन में डिसबैलेंस ला रहा है, प्रॉब्लम ला रहा है। हमें एक बैलेंस लाने की जरूरत है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो।
हमारे जीवन में मन का नया करना परमेश्वर के हाथ में है, और जैसे ही वो हमारे मन को नया करेगा, हमारा चाल तो अनुभव से मालूम करे कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है, तू क्या चाहता है मैं क्या करूं, तू क्या चाहता है मैं कैसे जीऊं, तू क्या चाहता है मैं राज्य के लिए क्या करूं। यह है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए। उसको जानने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो यही है, प्रभु मुझे नया मन दे। बदल गया, कई लोगों का नहीं दिखता, कई लोगों का नहीं दिखता। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे, माँ बाप बच्चों को रीस दिला रहे हैं, ये सब पवित्र आत्मा का काम नहीं। पवित्र आत्मा सबसे पहले फैमिली में काम करता है। समझ में आया? यहां पर आप अन्य भाषा बोल करके गए, गिरे लोटे पोटे हंसे रोए, और घर जाके तुम यहां नौटंकी करके गए। सीधी बात, अगर बदलाव नहीं है तो यहां लोट लो पोट लो उछल लो कूद लो नहा लो रो लो गा लो, और घर जाके जैसे थे वैसे ही जियो। तो आपने यहां पर नाटक किया था, आप बदले नहीं हो। सॉरी, मैं पास्टर मोजेस नहीं। उनका क्षेत्र अलग है, वो अपने क्षेत्र में सामर्थ्य है, मैं अपने क्षेत्र में सामर्थ्य हूं। मेरे को जो अनुग्रह मिला मैं उसमें काम करता हूं, और मोजेस भाई को जिस बात में अनुग्रह मिला है वो उसमें काम करते हैं, और वो उनके विश्वास योग्यता से वहां काम कर रहे हैं, मैं विश्वास योग्यता से अपने क्षेत्र में। अगर मैं भाई मोजेस बनना चाहूं तो सब खत्म, भाई मोजेस अगर एरल बनना चाहे तो सब खत्म। समझ में आ रहा है? हेलो, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को लग रहा है ये कौन आ गया यार? यही हिजकेल में यही लिखा है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। अगर आप परमेश्वर को अपना लिए और आपकी बोली अभी भी सेम है, आपकी हरकत अभी भी सेम है, आपके और आपके परिवार में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आपने किसी और यीशु को प्रभु मान लिया, कहीं और के यीशु को, नासरत के यीशु को नहीं, शायद रामपुर के यीशु को प्रभु मान लिया। कितने लोग बोल रहे हैं हाँ सही बात है? चलो मैच्योर लोग बोल रहे हैं सही बात है। यहां पर यही के लिए बोल रहा है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। दूसरी चीज, नई आत्मा दूंगा, मतलब तुम्हारे पास आत्मा थी ही नहीं। जितने लोग यीशु मसीह को नहीं अपनाए हैं उनके पास आत्मा नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ये आत्मा जो है आदम के समय में खत्म हो गया था, मर गया था। और रिवाइव कब होता है? जब कोई बोले यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरे जीवन में आ और मेरे दिल में वास कर, तब वो आत्मा रिवाइव होती है। उसी को बोलते हैं नई आत्मा। तो ये जो नई आत्मा है मन के बाद होती है। कैसे? जब आप किसी का वचन सुनते हैं तो वचन आप
आपको, आपकी जो मरी हुई आत्मा थी वो मर गई थी, मैं तुम्हें अब एक नया आत्मा दूंगा, तुम्हारा खुद का आत्मा, वो आत्मा दिया। फिर तीसरी चीज, पत्थर का हृदय निकाल करके, कौन सा हृदय दूंगा? मतलब इंसानों वाला, जानवरों वाला नहीं। अगर आप बोलते हैं, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसमें उद्धार को प्राप्त कर लिया और आप बोलते हैं कि अरे मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसू ही नहीं निकलते, तो आप अभी भी उद्धार के प्रोसेस में हैं। अगर आपका मन कठोर हो गया है, मांस का नहीं है, और आप बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। बाप रे, मैं कहा वापस शुरुआत में ले गया क्या? मोसेस भाई स्वर्ग ले गए, मैं वापस धरती ले आया। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि हमें छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना जरूरी है। जब उन बातों में बदलाव आएगा, तब आप दूसरी मीटिंग में नहीं आएंगे। अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तब आप नहीं आएंगे, तब आप यहाँ खड़े होंगे हमारे साथ। मैं कई बार जब एक ही जगह मीटिंग में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वही लोग तो मैं पास्टर जी से पूछता हूँ, इन लोगों को कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही क्या? 3 साल पहले भी वही दीवार के पास बैठते थे, 4 साल बाद भी वही दीवार के पास बैठ रहे हैं, क्या बात है? आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ भेंट और दशवांश ले रहे हैं क्या? कुछ दे नहीं रहे हैं। आप बैठने के लिए नहीं बनाए गए, आप दौड़ने के लिए बनाए गए हैं, उड़ने के लिए। पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये 2 दिन में जो होने वाला है, मैं उन्हीं बातों की चर्चा कर रहा हूं। इन 2 दिन में परमेश्वर आपके मन को नया मन देने वाला है। ये 2 दिनों में नया मन, नई आत्मा, नया हृदय, ये 2 दिन में परमेश्वर आपके साथ करने जा रहा है। और पहले सेशन में ही उसने ये काम करना बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू कर दिया है। दूसरी चीज, जब हम 27 में आते हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कितने लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने में प्रॉब्लम होती है, भूल जाते कभी कभी। अरे बहुत पवित्र लोग बैठे हो भाई, मोसेस भैया बहुत पवित्र लोग बैठे, बस सरदूत बैठे यहाँ तो। आप प्रचार करो, मैं बैठ जाता हूँ। हम कितनी बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं? कितने लोग नहीं करते? चलिए सबको लपेट लेता हूं मैं। कितनी बार बोले घर में बैठे बैठे, रास्ते में हूं निकल गया हूं? कितनी बार बोले बताओ? सब बोले। अरे बस रास्ते में हूं, अभी टावर में ही लपेट के बैठे हूं, रास्ते में हूं, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कितने लोग ये वाला झूठ बोले भाई? लपेट लिए। समझ में आ रहा आपको? हम कई बार आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। जब आज्ञा उल्लंघन की बात होती है तो सबसे टॉप हम क्या सोचते हैं? मैं हत्या नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, हम ये सब सोचते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, झूठों का, झूठ बोलने वालों का परमेश्वर के राज्य में कोई प्रवेश नहीं है। अरे बाबा, 5 ही लोग स्वर्ग जाएंगे यहां से लग रहा है। मैं आपको बिल्कुल पंप नहीं करना चाहता हूं, समझ रहे? पंप, फुग्गा, पंप नहीं करूंगा मैं आपको, मैं आपके मसल्स बनाऊंगा। नहीं समझ में आया? ये जिम वाले लोगों को समझ में आया हो। पंप जो होता है ना, जिम में पंपिंग की जाती है भैया? वो जो बैठे हैं पीछे परमेश्वर के दास, जिम में पंप किया जाता है,
तो क्या होता है, 1 इंच डोला फूल जाता है। घर आओ तो वापस, अरे यार जिम में ज्यादा दिख रहा था, क्योंकि वो पंप है, वो मसल बिल्ट नहीं हुए हैं, फुग्गे हो आप। यहां पर भी खूब आत्मा आ जाए और बहुत सारा आपको सामर्थ्य मिल जाए, और बाहर जाकर के 1 पैसों की प्रॉब्लम आ गई, पिन फुग्गे पे फाट, खत्म। अन्य भाषा गया पानी में, पवित्र आत्मा गया दुकान में, मैं गया उस तरफ। यही होता है आप लोग के साथ। मैं नहीं बदल रहा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा पर ओकेशनली भरोसा करते हैं, रेगुलरली नहीं। और यही प्रॉब्लम, आप कभी कभी भरोसा करते हैं। जब मीटिंग हो गई, अभी 2 दिन की मीटिंग होगी ना, उसके 3 दिन बाद तक इफेक्ट रहेगा। 4थे दिन से भैया बहुत परेशानी है, भैया रितेश भैया भी बोलेगा मेरा नंबर ही बदलना पड़ेगा मेरे को। कितने साल से विश्वासी भैया? मैं 20 साल से विश्वासी हूं। समस्या क्या है? कमर दर्द है भैया। क्या बात है। मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर चंगाई से खुश नहीं होता। परमेश्वर चंगाई से खुश नहीं होता, चंगा करके खुश नहीं होता। परमेश्वर स्वास्थ्य से खुश होता है। परमेश्वर को हीलिंग में इंटरेस्ट नहीं है, हेल्थ में इंटरेस्ट है। वो बार बार आपको चंगा करे, बार बार आपको चंगा करे, आपको बोलेगा जा तो यार इसको हटा। जब आओ देखो वही कमर दर्द 15 साल से लेकर के आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर को चंगाई में इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर को स्वास्थ्य में इंटरेस्ट है। वो चाहता है आप स्वस्थ रहो, बीमार नहीं। जब हम लोग का खुद का चर्च है और उस चर्च में मैं पास्टर हूँ, तो एक आंटी बहुत बार हो गया हर संडे एक ही चीज के लिए आ रही, भैया सर दर्द दे, भैया सर दर्द, भैया सर दर्द दे रहे भैया। जब 5वें संडे आई तो मैं बोला माँ मेरा सर दर्द दे रहा, अब तो मेरा सर दर्द देने लगा आपका दूर करते करते। तो मैंने उनका नाम रख दिया था, ये सर दर्द वाली आंटी है, ये पैर दर्द वाली है, ये घुटने वाली है। आप लोग भी यही हो। भैया प्रार्थना करिए मेरा पति शराब नहीं छोड़ रहा है। अरे भविष्यवाणी हो गई रे बाबा। आपके कारण आपका पति नहीं छोड़ रहा है शराब, क्योंकि आपको होशोवास में देख लेता तो डर जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप क्या प्रार्थना करते हैं पति के लिए? प्रभु मेरा पति शराब छोड़ दे, मेरा पति शराब छोड़ दे, मेरा पति शराब छोड़ दे, ओ प्रभु वो उद्धार पा जाए, वो उद्धार पा जाए, मेरा पति शराब छोड़ दे। कितने लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं? करते हैं? चलो मत उठाओ, धीरे धीरे ऐसे उठा लो वहीं पे, क्योंकि मेरे को पता है बैठे यही हूं। लेकिन बाहर जब पूछा जाता है आपका पति कैसा है, वो नहीं सुधरने वाला, वो नहीं बदलने वाला, अरे वो जैसा है वैसा ही, अरे वो नहीं बदलेगा। समझ रहे हो? आपके शब्द आपके प्रार्थना के साथ मैच नहीं करते, इसलिए चमत्कार नहीं। जिस दिन आपके शब्द पवित्र आत्मा के प्रार्थना के साथ मैच होने लगेंगे, आपका चमत्कार घर में आपका दरवाजा खटखटा के घुसेगा। आपकी बोली को बदलने की आपको जरूरत है। जब तक आप अपने जबान को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की रचना की? जल्दी बताइए कहां लिखा है? मत्ती में? अच्छा, वेरी गुड, आप लोग को बहुत अच्छा सब कुछ पता है। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय निकालेंगे, उसका पहला और दूसरा वचन।
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी के डोल और संसार को और गहरे जल के रूप में रखा। बस तथा परमेश्वर का नाम का ये दो वचन में आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, रचना की, और पृथ्वी क्या थी? जल्दी बोलिए, जितना जल्दी बोले तो उतना जल्दी खाना खा के घर जा पाएंगे। वेरी गुड, हवा आया तब। ओके, बेडौल थी, सुनसान थी। ये जो पहला पद है और दूसरा पद है, इसके बीच में 1600 करोड़ साल का गैप है। ठीक है, 1600 करोड़ साल का गैप। तो 1600 करोड़ साल जो मतलब वो जो इंस्टेंस हुआ और ये जो सेकंड वचन में इंस्टेंस हो रहा है, इसके बीच 1600 करोड़ साल का डिफरेंस है। और वहां पर परमेश्वर आता है और देखता है पृथ्वी क्या है? बेडौल है। बोलिए क्या है? दूसरा क्या? सुनसान है। और गहरे जल पर अंधियारा है और जल के ऊपर आत्मा मंडरा रहा है ना? ये सब हो रहा है। और तीसरे वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर अपने सर पर हाथ रखा और बोला, अरे यार सब खराब हो गया। यही लिखा है ना बाइबल में? सही बोल रहा हूं ना? ये नहीं लिखा? अरे मैं झूठा प्रचारक बन गया प्रभु। अच्छा ये लिखा होगा, वो वहां बैठ के रोने लगा, मैंने पृथ्वी बनाई थी खराब हो गई, रोने लगा। ये लिखा? ये भी नहीं लिखा। अरे यार, ये लिखा होगा, मैं अब ऐसा करूंगा, इसको साइड में करूंगा, दूसरी पृथ्वी बनाता हूं। ये लिखा? नहीं। क्या लिखा है? वहीं पर उसी बीच में खड़े होकर बोलता है परमेश्वर, उजियाला हो। परमेश्वर आपके बोलने का इंतजार कर रहा है। जब आप बोलेंगे चीजें बदल जाएंगी। यशाया उसका 57, यशाया 57 उसका 19 हम पढ़ेंगे। बस मैं मुंह के फल का, मुंह का फल क्या है? शब्द। मैं तेरे शब्दों का सृजनहार हूं। समझ में आए? कितने लोग बोले नहीं समझ में आया? मैं फिर से बोलूंगा। कितने लोग बोलते हैं नहीं समझ में आया? झूठ मत बोलना, नरक जाओगे। मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोलने से नरक जाते हैं भाई। मैं बाइबल कहती, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो क्या बोल रहा है? मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूं। मतलब मुंह से तुम्हारे जो शब्द निकलते हैं उसकी सृष्टि मैं करता हूं। अब आप जरा सोचिए, आपने क्या क्या बोला और क्या क्या हो रहा है, दोनों मैच हो जाएंगे। एक बार 2018 में मेरे को जबलपुर का टॉप डॉक्टर मेरे को बोला, आपको ब्रेन टीबी हो गया है, आपको ब्रेन में टीबी हो गया है। डॉक्टर बोला, पूरा एमआरआई स्कैन, ईसीजी, जोसीजी, भासीजी, खासीजी सब हो गया। सारी रिपोर्ट मेरे को क्या बोल रही है? डॉक्टर मेरे को बोल रहा है आपको टीबी हो गई है। मैंने रिपोर्ट लिया, मैंने डॉक्टर को चेहरे पर देखा और मैंने बोला मेरे को कोई टीबी नहीं हुई है। और डॉक्टर बोला आपकी रिपोर्ट बता रहे हैं आपको टीबी है। मैंने बोला ये रिपोर्ट बता रही होगी, झूठ है। मैं बाहर गया, मैंने कुछ रिपोर्ट खोल के नहीं दिखे, फाइल के साथ ऐसे नाली में फेंक दिया। जा, कोई टीबी नहीं, मेरे को टीबी हो ही नहीं सकती, मेरे को टीबी हो ही नहीं सकती, मेरे को टीबी हो ही नहीं सकती। खून की उल्टी, मेरे को टीबी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सर दर्द, मेरे को टीबी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। 2018 से आज का समय मेरे को आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे मुंह के फल का सृजनहार। 2019 के मई महीने में मेरे को चश्मा लगा और डॉक्टर बोला आपकी गुड मॉर्निंग चश्मे के साथ गुड नाइट चश्मे के साथ भाई, आंख खुलेगी चश्मा, आंख बंद होगी चश्मा उतरेगा, आपको ये जीवन भर लगाना है। मैंने भी मान लिया,
और मैं लगाना शुरू कर दिया। उस समय मैं 26 साल का था, अभी मैं 32 साल का हूं। मैं भी इस चीज को हल्के में लेकर के मान लिया और मैंने 1 महीने तक चश्मा लगाया। एक दिन मैं सुबह सुबह उठा और उठते ही मेरा हाथ जब चश्मे पर गया, तुरंत मेरे अंदर आया ये मैं गलत कर रहा हूं और मैं तुरंत अपने घुटने पर गया। मैं घुटने पर जा करके प्रार्थना किया, ये नहीं प्रभु मेरा चश्मा हटा दे। जैसे आप लोग प्रार्थना करते वैसे नहीं करता। मैंने बोला प्रभु, मूसा पुराने नियम में रहता था, 120 साल की उम्र में वो मरा। बाइबल कहती जब वो मरा तो ना उसकी आंखों की दृष्टि गई, ना तो उसके शरीर का बल घटा। वो पुराने नियम का है, मैं नए नियम का हूं। दूसरी चीज, तेरा वचन ऐसा कहता है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो आत्मा मुझ में वास करता है। जरा पवित्र आत्मा आप सोच के देखो, आप मेरी आंखों के थ्रू, चश्मे के थ्रू देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? पवित्र आत्मा से मैंने पूछा और मैंने बोला मेरी उम्र नहीं है। 3 चीज मैंने बोला, मेरी उम्र नहीं है, मैं चश्मा नहीं पहनूंगा, यीशु मसीह के नाम से ये चश्मे को मैं हटाता हूं। और मैंने आमीन बोला, आंखें खोली, मेरे को सब क्लियर दिखने लगा। मैंने चश्मा पहना, सब धुंधला दिखने लगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे मुंह के फलों का सृजनहार है। 2020 में मेरे पापा को कोरोना हो गया था। उस समय मैं चेन्नई से वापस ट्रेन में था, लॉकडाउन लगने से पहले, और उस समय महाराष्ट्र में था, लॉकडाउन लग चुका था। जो बीच में अक्टूबर नवंबर में लॉकडाउन खुला था, उस समय महाराष्ट्र में था। वापस आ रहा था, मेरी माँ का कॉल आया, बेटा तुम्हारे पापा को कोरोना हो गया, और माँ रोने लगी। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर में आऊंगा, कोरोना बाहर जाएगा, बस इतना ही बोला। मैं नहीं बोला प्रार्थना करूंगा, इनके लिए इतनी मेहनत करूं मैं, पापा के लिए नहीं, बीमारी के लिए बोल। मैं बोला मैं घर में घुसूंगा, कोरोना बाहर जाएगा, टेंशन मत लो। मैं घर के अंदर घुसा और मैं बोला पापा कोई कोरोना वरोना नहीं, उठो बिस्तर से। पापा उठ के खड़े हो गए, बिल्कुल ऑलराइट। वो मेरे मुंह के फल का सिरस देता है जो आप बोलते हो। आज से बोलिए, आज से मैं अपने शब्दों का सही उपयोग करूंगा। कुछ लोगों को हमें वचनों से देखेंगे, 3 से 5 मिनट में लूंगा जल्दी से। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय 28 और 29 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5, 28 से 29। एक जन निकाल लीजिए, मरकुस 5, 26, 27। जब लमेक 182 वर्ष का हुआ, ये लमेक नूह का पिता है। लमेक को एक बेटा हुआ। सब सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं? हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? आपका पड़ोसी सुन रहा है क्या? अभी पूछो कितने लोग सुन रहे, तो नहीं वैसा दिखा दे। पड़ोसी सुन रहा है क्या? तुरंत ध्यान देते हैं, न्याय करने के लिए पैदा हुए ना अपन। सुन रहे हैं? बोलिए हालेलुया। ओके, लमेक जब जी अभी नूह नाम रख दिया है। लमेक 182 का हो गया, उसको एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम क्या रख दिया? जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्यों रखा? आप देखिए, यहोवा ने, याद है आपको, पृथ्वी को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि पृथ्वी तेरी वजह से श्रापित है। याद है कि नहीं? अदन की वाटिका वाला, कितने लोग होते याद है? ओके, परमेश्वर ने पृथ्वी को जो श्राप दिया, उसके विषय में, वो श्राप के विषय में, ये नूह जो है हमारे काम में और कठिन परिश्रम में जो हम कर रहे हैं, हमको शांति देगा। उसने नूह का नाम इसलिए ऐसा रखा, नूह इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर ने जो श्राप दिया था, उस श्राप में उनको विश्राम चाहिए।
और ये क्या बोल रहा है, ये जो लड़का पैदा हुआ है ना, परमेश्वर ने जो श्राप दिया, उस श्राप को जो आया है पृथ्वी पर, उन श्रापों से, उन परेशानियों से, उन परिश्रमों से ये लड़का हमको विश्राम देगा। तो फिर परमेश्वर ने जहाज किससे बनवाया? इसलिए बनवाया, लमेक की वजह से। वो याद है, फिर परमेश्वर ने नूह को क्या बोला? अब से मैं पृथ्वी को दोबारा नष्ट, पानी से नष्ट नहीं करूंगा। नूह के द्वारा इसलिए आराम नहीं मिला, क्योंकि नूह बहुत अच्छा आदमी था, वो था, लेकिन उसके बाप ने उसके ऊपर कुछ बोल दिया था जो परमेश्वर ने उसके ऊपर सिरज दिया। आप क्या बोलते अपने बच्चे को? मैं बताऊं, पागल, गधी, गधा, बेवकूफ, दिमाग नहीं है, कभी नहीं सुधरेगा, तेरा कुछ नहीं होगा। कई बार ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम बोल देते हैं, अरे यार तू पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता। हम कई बार कुछ भी बोल देते हैं। आप क्या कर रहे हो पता है? आप भविष्यवाणी कर रहे हो अपने बच्चे के ऊपर, और प्रभु उसी को सिरजेगा जो आप बोल रहे हो। अगर आप बोलोगे मेरा बेटा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सामर्थी परमेश्वर का जन है, तो वो वैसे ही होने लगा। आप क्या बोल रहे हैं, वो मैटर करता है। कल मैं किसी से बात कर रहा था और वो हमारे बीच में था, मैं और भाई मोजेस और मैं उनके लिए कुछ भविष्यवाणी कर रहे थे। और भविष्यवाणी करते करते मैंने उनको एक बात बोली कि आप प्रार्थना में ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो वो सोचने लगे। मैंने बोला जो बात करते हैं ना उसी को प्रार्थना बोलते हैं। हम क्या सोचते हैं जो ऐसे करेंगे ये प्रार्थना होती नहीं। आपकी बातें प्रार्थना ही है, क्योंकि परमेश्वर बात को नहीं सुनता क्या? प्रार्थना को भी सुनता है, बातों को भी सुनता है। तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज एक ही है। आप अगर बात सही करने लगेंगे तो जीवन सही होने लगेगा। मैं भाई के साथ ट्रेन में था और मैं उनको बता रहा था कि हम कितने गरीबी से आए। मेरे यहाँ आलू बंडा बोलते हैं, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। आलू का वो बेसन में लपेट के नहीं बनाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? आलू बोंडा। यहाँ पर भी आलू बोंडा आलू बोंडा, 2 आलू बोंडा, मेरी माँ, मेरे पिता, मैं 2 आलू बोंडा से 1 हफ्ता चलाते थे। 1 हफ्ता 2 आलू बोंडा, थोड़ा थोड़ा खाते थे। खत्म हो जाएगा तो क्या खाएंगे? सुबह अगर किसी का कुछ फिका हुआ खा लिए तो खा लिया, अब दोपहर को क्या खाएंगे? जब मैं छोटा था मुझे दूध पीने को नहीं मिला। मैं जब अपनी माँ का दूध पिया और माँ का दूध जब छूटा तो मुझे गर्म पानी में शक्कर मिला के उसके बाहर सफेद रुमाल लगा करके दे दिया जाता था और मैं सोचता था ये दूध है, और मैं गर्म पानी पी करके बड़ा हुआ।